everyone, it's me, RJ Shekha, from Rama University's own radio station, Radio Rama 90.8 FM, Aapka Apna FM. As you all know that this is the very tough situation going on, we all are suffering from corona pandemic. So yes, Rama University can be your savior because we are providing special waiver schemes, scholarship schemes this year to save your year. Today in Rama University studio, we have a very special guest. Let me introduce him. Today we have in Rama University with us Dean Research and Development Dr. Manish Dhingra sir. So sir, a very warm welcome. I would request you to kindly introduce yourself to our viewers. Hello everybody, I am Dr. Manish Dhingra, Dean Research and Development Research Rama University, and I want to tell you that at Rama University we offer PhD programs in Faculty of Management and Commerce, Law, Journalism, Agriculture एंड इंजीनियरिंग. और मैम इंजीनियरिंग की तो सभी ब्रांचेस में लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीएस और अप्लाइड साइंसेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स. इसके अलावा हम डेंटल साइंसेज में 9 स्पेशलाइजेशंस में पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं एंड ऑल्सो इन मेडिकल साइंसेज वी ऑफर पीएचडी प्रोग्राम्स इन 9 स्पेशलिटीज़. ओके सर, मैं चाहती हूँ आगे आप हमारे व्यूअर्स को समझाएं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल यानी कि R&D सेल का जो मैकेनिज्म होता है, जो रोल होता है वो किसी भी यूनिवर्सिटी में, यानी हमारे रामा यूनिवर्सिटी में, इसकी खासियत, इसका रोल क्या है, थोड़ा डिटेल में समझाएं. ओके मैम, देखिए जो रिसर्च सेल है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए. मैं थोड़ा आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे कोई छोटा बच्चा है जी, तो सभी में क्यूरियोसिटी होती है, इंक्विजिटिवनेस है कि किसी नई चीज़ को हम जानना चाहते हैं. और अगर आप छोटे बच्चे को एक टॉय दें तो वो भी कोशिश करता है कि मैं उसको खोल के देखूं, उसमें जानूं उसके अंदर क्या है जी. और रिसर्च को अगर हम डिफाइन करें तो रिसर्च की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि रिसर्च इज़ द सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज. तो जो जानने की इच्छा है ये सभी मनुष्यों में जो है समान रूप से विद्यमान है. तो रामा यूनिवर्सिटी में हम उस जो इंक्विजिटिवनेस है उसको हम प्रोत्साहित करते हैं. यूजुअली आप देखते हैं बच्चों को पेरेंट्स समझाते हैं कि बेटा ऐसे मत करो, ये खराब हो जाएगा, टूट जाएगा. बट अगर उनको सही तरीके से बताया जाता, सही मेथड से बच्चे को बताया जाए कि आप इसको किस तरीके से खोल सकते हैं और उसको सही टूल्स दिए जाएं जिसकी मदद से वो उसको ओपन कर सके, तो वो उसको सीख सकेगा और अपनी जो जिज्ञासा है उसको शांत कर सकता है. तो इसी तरीके से रामा यूनिवर्सिटी में हम इंक्विजिटिवनेस को जो है प्रोत्साहित करते हैं स्टूडेंट्स की. फिर उनको प्रॉपर मेथडोलॉजी सिखाते हैं कि रिसर्च को किस तरीके से करना चाहिए, रिसर्च के क्या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया जाना चाहिए, और जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के टूल्स हैं या लैब इक्विपमेंट्स हैं जिनकी मदद से वो अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकता है, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, वो हम उसको सिखाने की कोशिश करते हैं. दूसरा काम जो रिसर्च सेल का है वो ये रहता है कि एक सेंट्रलाइज्ड सेल है. तो जितने भी हमारे फैकल्टीज़ हैं, कॉलेजेस हैं और वहाँ पर जो रिसर्च प्रोग्राम्स चलते हैं तो हमारा रिसर्च सेल उसको कोऑर्डिनेट करता है कि सही समय पर बच्चों की जो है कोर्स वर्क होना जाना चाहिए, सही समय पे एग्ज़ाम होना चाहिए, टाइमली FRCs हों, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जमा हों. तो ये सारा कोऑर्डिनेशन का काम हमारा रिसर्च सेल करता है. ओके, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टरेट की डिग्री लेने के बाद हमारे पास वास्ट करियर अपॉर्चुनिटीज आ जाते हैं. जी हाँ, हमारा स्कोप बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है. लेकिन चूंकि एक्सपर्ट आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष, तो मैं चाहूँगी सर आप बताएं कि डॉक्टरेट लेवल की डिग्री लेने के बाद हमारे रामा यूनिवर्सिटी से क्या करियर ऑप्शंस एग्जैक्टली हमारे स्टूडेंट्स के लिए हो जाते हैं. देखिए देयर आर नंबर ऑफ कैरियर ऑप्शंस. जैसे आप कहें सबसे पहले तो आप अकेडमिकली ग्रो कर सकते हैं, आप पोस्ट डॉक प्रोग्राम्स के लिए जा सकते हैं. सेकेंडली यू कैन ज्वाइन इन एजुकेशन एज ए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, और वहाँ पे टीचिंग का आप काम कर सकते हैं. उसके अलावा आज इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है पीएचडी स्कॉलर्स की, तो आप इंडस्ट्री में एडवाइज़र्स की तरह रोल कर सकते हैं, अपनी कंसल्टेंसीज फर्म्स आप खोल सकते हैं. और आजकल आप देख रहे होंगे कि हर तरफ जो है ये चर्चा है कि हमें डेटा साइंटिस्ट चाहिए, हमें रिसर्चर्स चाहिए. तो स्कोप ही स्कोप है मैम, देयर इज नो लिमिट फॉर द स्कोप ऑफ द रिसर्च स्कॉलर्स जो दोज हू आर परसुइंग पीएचडी फ्रॉम अस. Okay. Why to choose Rama University when we have n number of options across country? What makes us different और what are the highlights or strengths of our Rama University? मैं चाहती हूँ आप थोड़ा डिटेल में हमारे व्यूअर्स को बताएं. Okay, ma'am, I would like to put certain facts and figures. There are more than 1,000 research papers have been published from the scholars and professors of Rama University. जी. And more than 70 patents, more than 250 books are published.
Nice. रामा यूनिवर्सिटी अपने एक ट्रूली रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है और अपने सभी फैकल्टीज़ को प्रमोट करने के लिए हमारी बहुत सारी इंसेंटिव स्कीम्स हैं कि अगर आप बुक पब्लिश करेंगे तो हम आपको इतना इंसेंटिव रामा यूनिवर्सिटी देती है, या कोई रिसर्च पेपर आपने लिखा जी तो वो स्कीम्स हैं। मोर ओवर स्टूडेंट्स के लिए भी देयर नंबर ऑफ स्कीम्स कि जैसे अभी आपको बताएं कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हमारी यूनिवर्सिटी जो है डिफरेंट यूजी पीजी लेवल पे जो स्टूडेंट्स एडमिशन जी, लेते जी। हैं उनको देते हैं। इसके अलावा जो है एक हमने अभी कोरोना वॉरियर स्कीम थी, जो पेरेंट्स कोरोना में कंट्रीब्यूट कर रहे थे कंट्री में, आपने देखा चाहे वो डॉक्टर्स हैं या मेडिकल स्टाफ है या आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, तो उनके वार्ड्स के लिए उनके बच्चों के लिए यहाँ पर हमने अप टू 50% की जो है स्कीम आपको दी है कोरोना students को। वेवर्स। जी 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 ओके, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे हाइलाइट्स होते हैं हमारे, जैसा कि सर ने आपको बताया है, और भी कुछ पॉइंट्स है वो आपको बताएंगे आगे, जो हमें औरों से बिल्कुल अलग करते हैं। जी हाँ, क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज तो आपको कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, कहते हैं ना हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, वो आपको रामा यूनिवर्सिटी में ही मिलती है। तो सर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप जी मेंशन जी करना ऑफ चाहें? कोर्स। देखिए रिसर्च के अंदर हम टाइम टू टाइम अपने स्टूडेंट्स को जो है बहुत सारी इस तरीके की हम उनकी वर्कशॉप्स कंडक्ट कराते हैं रिसर्च की, और उनकी ट्रेनिंग करते हैं और उनको सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज देते हैं जिससे कि वो अपने रिसर्च को सही से कंट्रीब्यूट कर सकें। तो देयर नंबर ऑफ प्लेंटी ऑफ थिंग्स वी आर प्रोवाइडिंग टू अवर स्कॉलर्स। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको भी बताई थी कि एक कंजीनियल इन्वायरमेंट जो है रिसर्च का, वो हम लोगों को अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस डालते हैं और चाहते हैं कि वो ऐसी रिसर्च करें कि जो आज के कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में जो है अवेलेबल हो और आज की रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। जैसे आप जानते हैं कि जो कोविड पेंडेमिक आया है तो पूरी दुनिया की नज़र जो है वो रिसर्च साइंटिस्ट पे ही थी कि क्या वो इसके वैक्सीन दे पाएंगे, कैसे करेंगे। तो ये हमारा मेजर फोकस रहता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ को लेके प्रॉब्लम्स को चुने, और सिर्फ रिसर्च पीएचडी करने के लिए पीएचडी नहीं करें, है ना, जो दुनिया में चल रहा है इस समय, तो उनकी जो पीएचडी है उसकी एक वर्थ हो और वो रिकॉग्नाइज हो, तो वो हम कोशिश करते हैं मैम यहाँ पर। Perfect. Okay, parents must be worrying this year about their safety measures of their kids. So, as a representative of yourself, I would urge you to kindly, tell our viewers that here at Rama University, we are following the guidelines of UGC and also our university guidelines. जी देखिए मैम, अभी क्या है, मैं आप सबको बताऊं कि जो कोरोना जो रही तो उसकी एकमात्र जो सबसे पहली जो रेमेडी थी, जो हमें शुरू से सिखाई जा रही है कि हमें प्रॉपर मास्क पहनना है और सैनिटाइजेशन करते रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग में रहना है। तो जो भी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं उसको को हम पूरी तरीके से यहाँ फॉलो करवाते हैं स्टूडेंट्स को, और हमसे चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जहाँ तक पॉसिबल है, जब तक जो सिचुएशन ज़्यादा ख़राब थी तो ऑनलाइन क्लासेस चलती रही, मगर हमने जो उनकी स्टडीज़ की रेगुलरिटी है उसको नहीं ब्रेक किया। तो अभी भी यही है कि अभी जो स्थिति है तो उसमें अब तो यूनिवर्सिटीज़ ओपन भी होने जा रही हैं, बट हमारी सभी अपने स्टूडेंट्स से ये गुजारिश रहेगी कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से फॉलो करें और जो अनुशासन है उसका पालन करें। जी सर, जाते जाते मैं चाहूँगी आज के इस वीडियो को अब एक पॉजिटिव गुड बाय मैसेज के साथ खत्म जी, मेरा पॉजिटिव मैसेज यही है सभी रिसर्च स्कॉलर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए कि जो ये आप ये कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स की रिलीजियस ड्यूटी है वो क्या है कि पढ़ना है, एजुकेशन है ना। तो ये हमारी रिलीजियस ड्यूटी है, तो हम अपनी ड्यूटी को पूरा करें। ठीक है, पेंडेमिक आया है तो इसमें हमें और भी स्ट्रांग होकर उभरना है। और जो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए स्पेशली मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि जिस भी विषय में आप चुने अपनी पीएचडी के लिए, वो कॉन्टेम्प्रेरी इशू हो जो समाज को, सोसाइटी को, नेशन को किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सके। और आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो ये थे आज हमारे साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल से डॉक्टर मनीष ढींगरा। इन्होंने अपने जो एक्सपर्ट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंचाए। और अधिक जानकारी के लिए यू कैन लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट एट www.ramauniversity.ac.in। थैंक यू।